अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खसूसी तौर पर इमरान खान ने वाकई ये बात कह दिया कि गुलामी नामंजूर। अभी उनकी जमात, उनके वकला, उनके जो पार्टी रहनुमा हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो उनके वोटर अलग, तो ऐसा रहा कि वाकई गुलामी नामंजूर का उन्होंने अलम उठा लिया हुआ है और इस वक्त प्रचार वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसी हवा फजा सब कुछ आया जब तहरीक इंसाफ इतना डटाई के साथ जो है वो अपनी बात के साथ खड़ी रही। उधर जी शेख रशीद अहमद साहब की गिरफ्तारी का मामला, और तीसरी बड़ी बात जो सेनेटर दिलावर साहब हैं जिन्होंने ये बात कही कि जी सेनेट के इंतखाबात नहीं होने चाहिए 8 फरवरी को। 14 लोगों ने उस करारदाद को पास भी कर लिया और अफनान और तंगी साहब उसमें दोनों बोले ही ना। तो उसके बाद सिचुएशन क्या बनी है वो इलेक्शन कमीशन एक जवाब जमा कराया, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी सेनेटर दिलावर साहब ने एक लास्ट वीक में एक करारदाद सेनेट से मंजूर करवाई जो चेयरमैन सेनेट सादक संजानी साहब की मौजूदगी में हुई। उसमें बाप पार्टी के लोग भी मौजूद थे और 12 लोगों ने इस करारदाद को पास करवाया कि पाकिस्तान में सर्दियां 8 फरवरी को इंतहा पे होती हैं, तो शुमाली इलाका जहाज से और फाटा के इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं या बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ से लोग वोट कास्ट करने नहीं आ सकते। सर्दी इतनी शदीद होती है तो इन इलेक्शनों को मनसूख किया जाए। वो करारदाद आती है, वो करारदाद पास होती है और पास होने के बाद मुल्क के अंदर एक नया जो है वो ट्रेंड बन जाता है और उसके बाद बड़ी गालियाँ गलोच भी हुए सेनेटर दिलावर साहब के ऊपर। मगर सेनेटर दिलावर साहब ने फिर चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब को हाथ लिखा, जनाब अब मुझे बताएं, मेरी कोई इस करारदाद का कोई हाथ रखा जवाब नहीं मिल रहा, मैं सेनेटर हूं और मैं ऐवान बाला के अंदर बैठ के बात कर रहा हूं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाया है चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब को और कहा गया कि सेनेटर दिलावर साहब को ये बात बताएं कि इंतखाबात सर्दियों में होते आए हैं, लॉजिस्टिक बिल्कुल रेडी बैठी हुई है, हमने सिक्योरिटी के तमाम तर मामला को पूरा कर लिया है। पाक फौज ऑलरेडी ये बात कह चुकी है कि यस हम सिक्योरिटी देंगे इंतखाबात के अंदर और सारे मामला तो हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका हुआ है। सदर पाकिस्तान से हमने जो है पहले डिस्कशन की, उनकी नोटिंग के बाद हमने जाके ये ऐलान किया तो किस तरह हम इसको वीटो कर सकते हैं, किस तरह इससे विड्रा हो सकता है। तो चलें इलेक्शन कमीशन की ये बात भी सेनेट में आई और सेनेट की वो करारदाद जो बिल्कुल हवा थी वो खत्म हुई और जो दूसरी आई पड़ी हुई है वो वैसी उसकी हवा निकल गई। उधर जी शेख रशीद अहमद साहब की आप जानते हैं कि इमरान अहमद खान ने सबने कहा था कि इनके मुकाबले में हमने बंदा खड़ा करना है, क्योंकि जिस बंदे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के बाद उसका तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं, तहरीक इंसाफ उसके साथ डायरेक्ट तरीके से डील करेगी। तो 9 मई के वाक़े के अंदर जो है शेख रशीद अहमद साहब वो पेश हुए और जैसे मैं आपके साथ वीलाग कर रहा हूँ, शायद मेरा वीलाग आप तक पहुंचे तो शेख रशीद अहमद साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और ये बात ये कह रही है कि हमें शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी मतलूब है। और शेख रशीद साहब ने ये बात कह दिया मुझे और अरशद शेख साहब को अगर शफीक साहब को गिरफ्तार किया गया, राशिद शफीक साहब को गिरफ्तार किया गया तो फिर याद रखिएगा हम इलेक्शन हवालात से लड़ेंगे, जेल से लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। अगर शेख साहब की या राशिद शफीक की गिरफ्तारी हो जाती है तो समझे जो इलेक्शन है उनकी झोली में डाल दिया गया है। उनको कहा गया कि लें जी आपको हमने जितवा दिया, इंजॉय करें, जितना खुल के खेल सकते हैं वो खेलें। उधर जी तीसरी बड़ी खबर आज आप जानते हैं कि लतीफ़ खोसा साहब 11 प्लेइंग फील्ड का मामला था। हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान तरीके साहब से बल्ला छीन लिया गया रात 11:35 के ऊपर। तो आज 11 प्लेइंग फील्ड की बात थी। आज जाते ही जो लतीफ़ खोसा साहब है उन्होंने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली। उन्होंने कहा जी मुझे हदायत है कि दरख्वास्त वापस की जाए। और आज बाकायदा तौर के ऊपर जो मसरत हलाली साहब है जो जस्टिस साहब मौजूद थी उस दिन भी हफ्ते वाले दिन जो सारा दिन केस को सुनती रही, आज उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल बायस्ड है, वो गलत कार्रवाई कर रहा है। चले देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो उन्होंने तस्लीम किया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी बिल्कुल हमारे साथ जो है वो उस तरह का ट्रीट नहीं किया जा रहा, इलेक्शन की आमद है और हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया। कादी फायजा साहब ने कहा जी कि केस कुछ और है, आप कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, आपको अदालत का फैसला तस्लीम करना है, करें नहीं करना तो ना करें, ये आपके ऊपर है। फिर उन्होंने कहा जी लतीफ़ खोसा साहब ने हम किस तरह आपसे 11 प्लेइंग फील्ड बात मांग सकते हैं, हम किस तरह कह सकते हैं कि आप हमें 11 प्लेइंग फील्ड दें, बल्ला हमसे ले लिया गया है, किसी को डोंगा दिया जा रहा है, किसी को शावर दिया जा रहा है, किसी को गिलास दिया जा रहा है, ये तो एक मजाक बन के रह गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। तो ऐसा ही हुआ है। आलिया हमजा साहब को NA 118 में वो लूडो का दाना दे दिया गया है, वो जो एक डाइस फेंकते हैं, तो वो लोग सवाल कर रहे हैं कि इसको हम क्या नाम दें, किसी को स्विमिंग पूल मिल रहा है तो किसी को मलका मिल रही है, यानी कि एक अजीब किस्म का ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर जो है लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं बन चुका हुआ है। बाहर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी मैंने पार्टी इंतखाबात देखे हैं, इससे पहले मैं पीपल्स पार्टी में था, सारी जमातों में इस तरह होता था। और यहाँ पे ये सवाल याद रखिएगा, ANP अवामी नेशनल पार्टी
उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाए। हालांकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने करवाए थे और उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाए, और 20,000 जुर्माने के इवज उनको लालटेन दे दी गई है कि आप जाएं और इलेक्शन में फाइट करें 2024 के। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, इसके बावजूद उनसे बल्ला ले लिया गया। तो ये इस वक्त सवाल है, ज़बान ज़द आम है, और ये लोग सवाल फिर करते हैं। जब हमसे सवाल करते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे सवाल बनता है कि हम यहाँ से पूछे। तो आपके समझता मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दिए। अल्लाह आपका हमें। अस्सलाम वालेकुम।